नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की में बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न की। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें कह रहा है कि पहले प्रश्न में कह रहा है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की, कल नहीं, कुल केंद्रकों की संख्या क्या होती है। दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की कितनी संख्या होती है। तो आपको पता है कि दोहरा निषेचन कब होता है। आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है कि जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करता है तो 2n युग्मनज बनाता है। 2n युग्मनज के पश्चात इसी 2n युग्मनज में एक n फिर मिल जाता है, यानी कुल कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्या होगी, 3 होगी। बात समझ में आया ना। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ये तो राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की कितनी संख्या होती है। तो वो कितनी होती है, 3 होती है। बात समझ में आया। फिर ध्यान से अगर बात समझेंगे कि अगर पूछे जाए कि आवृतबीजी पौधों में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो भी वहाँ आपका उत्तर क्या होगा, 3 होगा। या कहीं कहीं 3 होगा तो कहीं की अगर 3n दिया होगा तो वो भी सही था। अगला, 100 परागकण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। यानी जो पराग मात्र कोशिका है, एक पराग मात्र कोशिका में 4 परागकण बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात। तो बात कर रहा है कि एक परागकण में 4 ठो बन रहा है तो 100 परागकण बना है। यानी परागकण कुल कितने बने हैं, 100 बने हैं। यानी 100 परागकण बने हैं तो कितने सूत्री बने, यानी कि एक में 4 तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी आपका उत्तर क्या होगा, 25 होगा। बात समझ में आए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 25 है। अब आगे के उत्तर की बात करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि यदि 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 पिता का रक्त AB है, यानी पिता का क्या है, AB है। फिर इसके बाद माता का B है, यानी पिता का AB है और माता का B है, तो उनके संतान में रक्त होने की कितनी संभावना है। चलिए पता करते हैं। देखिए आई जो होता है, आई को हम लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। IA जो हो गया और IA जो हो गया वो है पिता का। माता क्या है, IB है और IB है। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। IA पिता का हो गया, फिर इसके बाद IA पिता का हो गया, IB माता का हो गया, फिर IB माता का हो गया। इसके बाद अगर हम निकालेंगे तो IA IB IA IB हो गया, फिर IA IB हो गया, फिर IA IB हो गया, फिर ये A है, ये सॉरी ये B है, AB था ना उनका। IA हो गया, IAB, ये B हो गया, ये B हो गया। तो आपका उत्तर यानी 50% जो हो गया वो AB ब्लड ग्रुप का हो गया और 50% जो हो गया वो B ब्लड ग्रुप का हो गया। यानी कुल इसकी कितनी संभावना बढ़ रहे हैं, तो 50% बढ़ रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं। यानी 50% जो होगा वो पिता का, 50% जो होगा माता का बनने की संभावना है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो गुणसूत्र को किसको प्रदर्शित करता है, किस गुणसूत्र को क्लाइनफेल्टर प्रदर्शित करता है। तो क्लाइनफेल्टर में जो होता था वहाँ पे सुपर मेल सुपर फीमेल की बात आती थी। यानी ये तो एक साधारण स्त्री का ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद अगर बात करें, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बचा ये होगा। क्योंकि जो होता है ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 2A प्लस XXXY ये सुपर मेल को प्रदर्शित करता है। ये चीज़ कहते हैं अतिमादा कहते हैं।
अब अगर सुपर फीमेल की बात करें तो 2a प्लस एक्स एक्स एक्स, यानी ये हो जाए सुपर फीमेल की बात करेगा। तो यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जो बात करते हैं उसके लिए ये वाला विकल्प सही है। बात समझ में आया ना। अगली बात करते हैं रक्त समूह की जांच, यानी कोई रक्त समूह है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। तो रक्त समूह की जांच में एंटी सीरम क्या होता है, यानी कौन से एंटी सीरम के द्वारा हम रक्त की जांच करते हैं। तो इसमें एंटीबॉडी नहीं हो, एंटीबॉडी जो होगा वो गलत है। एंटीबॉडी क्या होगा, ये गलत है। लिकोसाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही है। यानी एंटीजन से हम किसी के रक्त समूह का पता लगाते हैं, उनके एंटीजन से हम रक्त समूह का पता लगाते हैं। अगली बात करते हैं कि डीएनए अंगुली छाप फिंगर प्रिंटिंग, यानी अंगुली का प्रिंटिंग को किसने विकसित किया, माने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने किया था। तो ये फ्लेमिंग नहीं है, ये फ्लेमिंग जो होगा ये गलत हो जाएगा आपका। एलेक्स जाफरी ये उत्तर सही है। ये वाटसन भी नहीं, स्मिथ भी नहीं है, फ्लेमिंग भी नहीं है। ये जाफरी वाला जो होगा ये सही होगा। एलेक्स जाफरी नामक वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किए थे। बात समझ में आया। तो आगे उत्तर देखते हैं हम लोग। यदि किसी डीएसडीएनए में एडेनिन की मात्रा 15% है तो ग्वानिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। आप जा करके वहाँ पे चारगाफ का नियम देख सकते हैं, क्योंकि चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था किसी डीएसडीएनए में एडेनिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है और थायमिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। ये अपने रूल में चारगाफ जी ने बताए थे। बात समझ में आया। चलिए अब अगर हम देखते हैं इसके इधर, अगर हम बात करते हैं कि अगर 15% एडेनिन है, एडेनिन कितना है 15% है, तो कह रहा है ग्वानिन। तो एडेनिन मतलब होता है एडेनिन जो होता है, जितना एडेनिन होता है ग्वानिन जितना थायमिन उतना साइटोसिन होगा। चलिए देखते हैं। अगर एडेनिन जो हो गया वो 15% है तो ग्वानिन क्या होगा। ठीक है, तो जितना एडेनिन होगा उतने ग्वानिन होगा, जितने थायमिन होगा उतने साइटोसिन होगा। ठीक ने। अगर एडेनिन आपका 15 है तो ग्वानिन भी कितना होगा 15 होगा। ठीक ने। अगर एडेनिन आपका 15 है तो ग्वानिन भी कितना होगा, क्योंकि आपको पता है ए बराबर जी टी बराबर सी हो गया, यानी कि जितना एडेनिन उतने ग्वानिन और जितने थायमिन उतने साइटोसिन हो गया। ये उत्तर कितना होगा। हम अगर ऐसे निकाल सकते हैं, ध्यान सुन लीजिए कि एडेनिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है और थायमिन की मात्रा, ठीक, अगर दिया है किसी डीएनए में एडेनिन की मात्रा अगर 15% दिया है तो ग्वानिन की मात्रा ज्ञात करना है। अगर एडेनिन की मात्रा 15 तो ग्वानिन, तो जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा। ठीक ने। तो अगर यहाँ पे एडेनिन जो हो गया वो 15 है तो थायमिन भी 15 होगा, यानी एडेनिन बराबर अगर 15 दिया है, ए बराबर अगर 15 है तो ए बराबर अगर 15 है तो जी बराबर भी टी बराबर भी 15 होगा, यानी ये 15 वो भी 15 था, ये बराबर 15 था, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। टोटल 30 हो जाएंगे तो 30 कितने में से 100% में से 30 है, तो 30 को यहाँ से माइनस कर दीजिए। उसके बाद आ गया है 70, तो 70 जो आया है उसी में 2 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 35%, यानी आपका उत्तर क्या होगा 35%। बात समझ में आया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है कि यदि पिता का रुधिर ए हो और माता का ए बी है तो उनके संतान में रुधिर वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का ए बी है तो उनके संतान का ज्ञात कीजिए। चलिए अब अगर आपसे पूछ रहा है कि पिता का रुधिर वर्ग जो हो गया वो
ए है। चलिए ठीक है, आई ए हो गया, ये हो गया पिता का, आई ए आई ए। अब अगर माता का दिया है कि ए बी है, तो ए और बी दोनों है, तो आप अगर पता करेंगे तो आई ए आई ए, आई ए आई बी, आई ए आई ए और आई बी आई बी, यानी कि 50% आई ए और 50% ए बी। तो आप इसको मैच करिए 50, ये देखिए तीसरा वाला सही हो गया, ये तीसरा वाला उत्तर आपका एकदम सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, 100 परागकण बनाने के लिए कितने पराग मात्र कोशिका की आवश्यकता होती है। आपको बताए थे कि 4 परागकण बनाने के लिए एक मात्र कोशिका 4 परागकण बनाया था। यहाँ पे 400 परागकण बनाने के लिए कितने तो आप जानते हैं कि अगर 1 से 4 बन रहा है तो 100 से कितना बनेगा, 400 बनेगा, यानी 100 आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, भ्रूणपोष क्या है। अगुणित गलत, द्विगुणित गलत, त्रिगुणित सही है। यानी भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। आपको पता है क्यों, क्योंकि हम बताए ना कि इसमें 3 केंद्रक भाग लेते हैं। तो 1 लेता है तो अगुणित, 2 लेता है द्विगुणित, 3 लेता है तो त्रिगुणित हो जाता है। ये किसमें होता है, आवृतबीजी पादपों का एक पहचान है ये। चलिए, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। यानी एक सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो पेटल गलत है, पुमंग गलत है, बीजांड गलत है, यानी अंडाशय से एक सत्य फल का निर्माण होता है। फिर आगे बात करते हैं अगले टॉपिक का, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था। तो वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत को वावेरी दिया था। किसने दिया था, वो वावेरी ने दिया था। चलिए अब आगे प्रश्न, मानव रुधिर वर्ग में क्या होता है। मानव एबी में क्या एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है बी। तो भैया ए में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, ए बी रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसलिए रक्त रुधिर ए बी वाले, यानी जिस व्यक्ति का रुधिर ए बी होता है वो अधिक बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसमें कोई प्रतिरक्षा तंत्र नहीं पाया जाता है। आगे आरएनए के यहाँ सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पर पिरीमिडीन होना चाहिए, पायरीमिडीन दिया है, यहाँ पे पिरीमिडीन होना चाहिए, में पाया जाता है साइटोसिन और ग्वानिन। यानी कि आपको पता है कि एडेनिन के अंतर्गत ए और जी पाया जाता है, माने एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। किसमें, यानी कि प्यूरिन के अंतर्गत पाया जाता है ए और जी, और पिरीमिडीन के अंदर पाया जाता है टी और सी। माने एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन के अंतर्गत आता था, थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल जो होता है वो प्यूरिन के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न आपसे कहा है कि आरएनए के पिरीमिडीन में क्या पाया जाता है। यानी आपको पता है कि आरएनए में जो होता है थायमिन नहीं पाया जाता, इसके स्थान पे यूरेसिल आ जाता है। तो और साइटोसिन, यानी यूरेसिल और साइटोसिन, ये आपका उत्तर सही होगा। यानी आरएनए के पिरीमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। अगला प्रश्न, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। संतान के सही माता पिता का पहचान करना, फार्मेसी विज्ञान प्रयोगशाला अपराधियों की पहचान करना, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। यानी हम सही माता पिता की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रयोगशाला में अपराधी को भी पहचानते हैं, अपराधी को उसके टेस्ट को उसको खून से, यानी कोई भी उसका शरीर का कोई भी कोशिका को से हम पता कर सकते हैं, और सही माता पिता की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अब अगर हम आगे प्रश्न की बात करेंगे कि वर्धांधता, यानी जो वर्धांध व्यक्ति होते हैं वो नहीं पहचान पाते, यानी जिनको वर्धांता हुआ है उस रोगी को क्या नहीं दिखाई देता है। लाल और पीला गलत, लाल पीला ये गलत आपका है, ठीक ना। और अगले क्या क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, आगे उत्तर में कर रहा है कि लाल और हरा, ये सही, लाल और हरा नहीं देख पाता है, बाकी सब देख लेता है। यानी आपका उत्तर क्या होगा कि वर्धान व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते हैं, अर्थात लाल को देखेंगे तो हरा बताएंगे, हरा देखेंगे तो लाल बताएंगे। अब हम आप लोगों को ऐसे बोर्ड से संबंधित बहुत से बहुविकल्पी प्रश्न को लाएंगे, आप लोग हमारे साथ
बने रहिएगा। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और समझ में आया हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।